लीगी रहनुमा मरियम नवाज के खिलाफ नैब फिर मैदान में आ गया। दरख्वास्त जमानत खारिज करने के लिए नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नैब की जानिब से नई दरख्वास्त आर्टिकल 99 के तहत दायर की गई। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज इवन फील्ड केस से बरीयत की अहल नहीं। मरियम नवाज का हाई कोर्ट से रजू करना कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद नैब और एहतसाब अदालतों का दायरा अख्तियार पर सवालिया निशान लग गया। एहतसाब अदालत में शाहिद खाकान के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत। मुलजमान के वकीला ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद रेफरेंस की हैसियत पर एतराज उठा दिया। कहा तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद रेफरेंस बनता ही नहीं। अदालत पहले तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद केस की हैसियत का फैसला करे। नैब प्रोसिक्यूटर उस्मान मिर्जा का एतराज। समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। 4 दिन गुजर गए हैं, चेयरमैन नैब को रिटायर हुए, ना मुशावरत का अमल शुरू हुआ है, ना कुछ वक्त है कि कभी होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क में एहतसाब का सर्कस जारी है। चेयरमैन नैब को रिटायर हुए 4 दिन गुजर गए मगर मुशावरत शुरू नहीं की गई। हुकूमत ने जो चोरी छुपानी है वो इसी चेयरमैन के जरिए करनी है। नैब ऑर्डिनेंस को सानेट और अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने नैब मुलजिमान की दरखास्त जमानतों पर समाअत रोक दी। PP रहनुमाओं सरदार चांडियो, बुरहान चांडियो और दीगर की दरखास्त जमानत पर जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क दिए कि ऑर्डिनेंस के बाद दरखास्त जमानत की समाअत एहतसाब अदालत में होगी। मुलजिमान की अबूरी जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी देने से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक मुलाजमत के अहल वही बच्चे होंगे जिनके वालिद का इंतकाल 2005 के बाद हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा बाप की जगह बेटे को नौकरी देने का कानून ही अजीबो गरीब है। इस तरह नौकरियां देने से मैरिट का मुकम्मल खात्मा होता है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि रियासत का काम सिर्फ मुकदमात दर्ज करके अपना और दूसरों का मजाक बनाना नहीं। पुलिस में सब लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और पेटी भाइयों को सजा दिलवाने में दिलचस्पी ही नहीं लेते। चोरी केस में पुलिस एहलकार के खिलाफ समाअत में पंजाब पुलिस और प्रोसिक्यूशन की सरजनिश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी के बाद कुछ बेहतरी आ गई। 100 इंडेक्स में 96 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 43,925 पर ट्रेड कर रही है। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 38 पैसे इजाफा। डॉलर 171 रुपए 12 पैसे का हो गया। IMF और पाकिस्तान के दरमियान $1 अरब किस्त के लिए मुज़ाकिरा। वजीर खजाना शौकत तरीन मुज़ाकिरात के लिए अमरीका रवाना हो गए। IMF ने तकनीकी सतह के मुज़ाकिरात में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स के लिए मजीद इक़दामात का कहा था। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असेंबली सेक्रेटरीट में जमा। असेंबली इजलास 19 अक्टूबर को तलब करने का इम्कान। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा 14 हुकूमती मेंबरान अपोजिशन की हिमायत में हैं, ताहम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में पानी की किल्लत कम करने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। महकमा आबपाशी ने हर साल ज़ाया होने वाला बारिश का पानी जखीरा करने और कराची में 3 डैम्स की तामीर के लिए फिजिबिलिटी स्टडी कराने की ठान ली। मलीर नदी के अतराफ डैम्स की तामीर के लिए मकामात की निशानदही की जाएगी। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन की कत्ल केस में जमानत मंसूख हो गई है। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कोटली की अदालत ने 8 अक्टूबर की समाअत के बाद महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया।
मरकजी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, पंजाब में लाकानूनियत का राज है। घर पर हमले के बावजूद इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये एक सोची समझी साजिश है। फायरिंग और रहनुमाओं पर जाली पर्चे इंतकामी कार्रवाई है। टोबा टेक सिंह में बस की रिक्शे को टक्कर से 6 तालिब इल्म जाँ बहक और 8 तालिब इल्म जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम करने की हिदायत कर दी। लाहौर के जौहर टाउन में कार पर फायरिंग पर खातून जाँ बहक हो गई। खातून की शनाख्त अकीला औरंगजेब के नाम से कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक खातून को 4 गोलियां लगी हैं। मकतूला मुकामी वकील की असिस्टेंट थी। सादिकाबाद के इलाके माही चौक के करीब 9 अफराद के कत्ल पर शहर में हड़ताल। तमाम कारोबारी मराकज के साथ साथ प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस भी बंद। अंदर गैंग के 15 मुल्जिमान और सहूलतकारों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर आयशा अकरम से बदतमीजी केस में मुलजिम रैम्बो के मजीद 3 साथी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक रैम्बो समेत गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 11 हो गई। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू केसेस तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव कम तरीन सतह पर आ गया। 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 1.62% रही। एक दिन में मजीद 18 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू केसेस तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगे। विफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 113 अफराद अस्पताल पहुंच गए। लाहौर के 9 सरकारी अस्पतालों में बेड्स खत्म। 24 घंटों में मजीद 184 मरीज सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक की नमाजी जनाजा अदा। मियानी साहब कब्रिस्तान में तदफीन। कजाफी स्टेडियम के करीब नमाजी जनाजा में शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उर्दू के फरोग के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा कदम। वजीर आजम की तकरीब की कार्रवाइयाँ उर्दू जबान में करने का फैसला। सूबाई हुकूमत ने तमाम सरकारी इदारों को मरासला जारी कर दिया। मकबूजा कश्मीर के जिला शोपियां में जाली मुकाबले में भारतीय फोर्सेस ने मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज फोर्सेस ने एक घर को धमाके से उड़ा दिया, जिससे इतराफ के कई मकानात में भी आग लग गई। तालिबान रहनुमाओं का अमरीका के बाद बहरान से निपटने के लिए यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात का दौर। वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी कहते हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ मस्बत ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में मौसम सरमा के रंग बिखर गए। बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ सफेदी छाने लगी। बाबूसर नारान हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। रबीउल अव्वल में 6 दिन बाकी। मुल्क भर में तैयारियां उरूज पर। आशिकान रसूल दुरूदो सलाम और नातों की महफिलें सजाने में मसरूफ। गली मोहल्लों की सजावट के लिए सामान की भी खरीदारी।